स्टॉक और प्रवाह में भेद स्पष्ट कीजिए। स्टॉक एवं प्रवाह में क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है? स्टॉक एवं प्रवाह में भेद स्पष्ट कीजिए। मतलब अंतर। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है इसी में? निवल निवेश और पूंजी में कौन स्टॉक है? निवल निवेश, निवल निवेश और पूंजी स्टॉक। निवल निवेश और पूंजी, निवल निवेश और पूंजी में कौन स्टॉक है? और पूंजी, पूंजी में कौन स्टॉक है? कौन स्टॉक है ना? और कौन प्रवाह, और कौन प्रवाह। ठीक है, ये क्वेश्चन बना। अगला इसी में क्या पूछा गया? हौज में पानी के प्रवाह से निवल निवेश और पूंजी की तुलना कीजिए। हौज में भरे पानी, हौज में पानी के प्रवाह से, हौज में पानी के प्रवाह से, प्रवाह से, हौज में पानी के प्रवाह से निवल निवेश और निवल निवेश, निवल निवेश और पूंजी की तुलना कीजिए। मतलब एक सवाल में कितने सवाल दे दिए हैं आप देख लो, है ना? तो तुलना कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं अपन तुलना। तो सीधा सा पहला तो ये है कि आप यहां तक जान लीजिए इन चीजों को कि सवाल बहुत सिंपल सा दिया हुआ है कि स्टॉक और प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने देख ही लिया कि प्रवाह किसे कहते हैं। प्रवाह का अर्थ क्या है कि किसी एक समय अंतराल में, किसी एक समय अंतराल के अंदर जो भी लेखांकन दिया हुआ होता है उसको हम प्रवाह के नाम से जानते हैं, या प्रवाह को एक समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है। समझ में आई यहां तक बात? स्टॉक के केस में क्या बोला हमने, है ना? स्टॉक के केस में क्या बोला? स्टॉक के केस में क्या बोल सकते हैं हम कि पूंजीगत वस्तु आमतौर पर टिकाऊ है या अनुपयोगी। पूंजीगत वस्तु आमतौर पर टिकाऊ है या अनुपयोगी, तो वह फर्म के लिए स्टॉक है। या एक ऐसी मशीन श्रृंखला जिसका वर्तमान कोई उपयोग नहीं, ना ही उसमें कोई टूट फूट है, ना ही उसमें कोई टूट फूट है, तो इस मशीन को फर्म के लिए स्टॉक के रूप में जाना जाएगा। मतलब ऐसा पूंजीगत वस्तु या ऐसी मशीन जो वर्तमान में उसका कोई उपयोग नहीं है, तो वो किसके रूप में जानी जाएगी? स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब वो मशीन जिसका अभी उपयोग नहीं है। प्रवाह मतलब एक समय अंतराल के अंतर्गत बताई गई चीजों का लेखांकन या आय और व्यय का जो लेखांकन है उसे हम प्रवाह के नाम से जानते हैं।
तो इन दोनों में तो ऐसे अंतर स्पष्ट हो गया। नेवल और पूंजी में कौन स्टॉक है और कौन प्रवाह? हौज में पानी के प्रवाह, निवल निवेश और पूंजी की तुलना कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं इसको। कि एक हौज, हौज का मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये हौज है, ठीक, ये एक हौज है। हौज में ये एक जमीन में लगा हुआ, जमीन में लगा हुआ एक टूल पंप है। ये तो क्या हो गया, हौज, ये तो क्या हो गया, एक हौज, है ना। और एक ये जमीन में लगा हुआ क्या हो गया, टूल पंप हो गया, टूल पंप, है ना, विद्युत द्वारा संचालित, विद्युत द्वारा संचालित हो रहा है, ठीक, संचालित, है ना। पंप से निकल रही है क्या, पाइप, पंप से क्या निकल रहा है, ये पाइप, है ना। और ये इसमें क्या आ रहा है फिर, भर के पानी, ठीक है। ये क्या आ रहा है, इसमें पानी निकल कर आ रहा है, ठीक है, जिससे इसकी मात्रा क्या हो रही है, भर रही है, ठीक है। अब इस हौज को हम बहुपयोगी तौर पे किसी किसी अन्य सामग्री के अंदर ले रहे हैं। अब इसी में क्या लगा हुआ है, एक टैप, है ना। और इसमें निकल रहा है क्या, लगातार पानी, ठीक है। तो एक बनाया और यही मैंने एक लगाया क्या, विद्युत द्वारा संचालित, ठीक, पाइप, और ये बन गया क्या, एक हौज, इसमें आ रहा है पानी, है ना। तो ऐसे करके ये भी भर रहा है, ठीक। इसमें भी एक टैप लगा हुआ है, लेकिन ये नल क्या है, बंद, है ना। तो हौज भर जाने के बाद पंप को बंद किया जाएगा, किया गया, ठीक। अब इस स्थिति में यहां पे क्या बोला गया है कि जो पानी है जो हौज में लगातार चल रहा है,
है ना। तो इस स्थिति को तो मैंने क्या नाम दे दिया, प्रवाह। कि जैसे जैसे भर रहा है वैसे वैसे वो आगे भी जा रहा है ना। और ये एक समय अंतराल के लिए है, एक समय के लिए उपलब्ध तो इसको मैंने क्या बोल दिया, स्टॉक। समझे, प्रवाह में, फ्लो में और स्टॉक में क्या डिफरेंसेस है। फ्लो का मतलब रहेगा कि कंटिन्यूसली चीजें आएंगी और जाएंगी, समझ में आई नहीं बात। और ये खेत हो गए जिनमें ये प्रवाह का पानी लगातार जा रहा है ना। कृषि हेतु, कृषि कृषि में सिंचाई हेतु जल का उपयोग। समझ में आई नहीं बात। तो ये क्या हो गया है, खेत। तो इस तरह से हमने देखा प्रवाह और एक देखा हमने क्या, स्टॉक। समझ में आ गई ये बात। ये भर रहा है और सीधा सीधा पानी इसका उपयोग में लिया जा रहा है ना। और इसका पानी भरकर और ये जब हौज बंद हो गया और एक समय के लिए इसको क्या रख दिया, उपलब्ध रख दिया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, स्टॉक दे दिया। तो ये हौज के जरिए स्टॉक में और प्रवाह में क्या हुआ, डिफरेंसेस हुआ। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।